हे एवरीवन, यदि आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम 6 सितंबर को है, तो अब लास्ट टाइम आप क्या करें। आपने अभी तक यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो अब आखिरी समय में आपको ऐसी क्या चीज़ें पढ़नी जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। देखो, पहली बात तो अब टाइम बहुत कम है और सच बताऊं तो ये टाइम सिर्फ रिवीजन का होता है। रिवीजन, आपके जो नोट्स हैं उनको रिवीजन करना है आपको, और प्री वाई को। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने किसी रीज़न की वजह से अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई होगी। ओके, तो उनके लिए कुछ ऐसी मैराथन्स क्लास बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और 100+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ये मत सोचो इतने कम दिन है तो कैसे होगा। इतने कम दिन में भी यदि आप फोकस के साथ स्टडी करो तो 101% गाइस सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उनके सब्जेक्ट कुछ कुछ सिमिलर हैं। जैसे यदि आप दोनों पेपर दे रहे होगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट सिमिलर मिल जाएंगे। अब कुछ मैराथन्स मैं ऐसे बताने वाली हूँ जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लाइक रिवीजन के तौर पे, या फिर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी उनको पढ़ना है। और 100+ कैसे मार्क्स आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चीज़ों को समझना। जैसे आपका सीडीपी हुआ, फर्स्ट आपका सीडीपी है, चाहे आप पेपर 1 दो या फिर पेपर 2 दो, तो सीडीपी आप कहाँ से पढ़ोगे। सीडीपी आप केडी लाइव से पढ़ लो, मैराथन TWA से कर लो, सचिन एकेडमी से कर लो, या फिर गुरुजी वर्ल्ड से कर लो। ओके, सीडीपी आप यहाँ से कर सकते हो। हिंदी के लिए आप TWA कर लो, ममतेज सर का TRA, मतलब TRA टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित सर करके है। ममतेज सर पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, वहाँ से पढ़ लो, या फिर TWA से पढ़ लो। इंग्लिश के लिए आप सचिन एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। निधि मैम ने भी मैराथन्स कराई है, वो काफ़ी अच्छा करा रही हैं, तो आप एक बार उनका विजिट कर लेना। यदि आपकी लैंग्वेज संस्कृत है तो आप टीचिंग बाय रोजगार अंकित पर है, संस्कृत मैम पढ़ा रही हैं, आप उनको पढ़ लो। ठीक है, EVS के लिए TWA अंकित सर पढ़ा रहे हैं, आप देख लेना, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो, और 6-7 आवर्स की मैराथन्स भी है इनकी, तो उसको देखना है। मैथ्स के लिए TWA, केडी लाइव, लेट्स लर्न पर उदय सर। मैंने जब सीटेट दिया था उस टाइम पे मैंने लेट्स लर्न से पढ़ा था, उदय सर से। बट आपको ये टीचर्स में इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको जिनकी भी लैंग्वेज समझ में आ रही है उनकी बस आपको एक ही मैराथन्स लेनी है। ऐसा नहीं है जितने टीचर्स बताएं उन सब क्या मैराथन्स ले लो ना, आपको सिर्फ एक टीचर्स की कंप्लीटली मैराथन्स कंप्लीट करनी है। ओके, सोशल साइंस के लिए टीचिंग परीक्षा पर सर ने करवाया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब्जेक्ट वाइज कराए, तो वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। और फिर वही अड्डा 24/7 पर सनी सर, वो तो फिर क्वेश्चंस कराते हो, पूरा NCERT पूरा लेकर चलते हैं, वहाँ से कर सकते हो। या फिर आप TWA पर भी सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उनका भी पढ़ सकते हो। देखो, आपको एक चीज़ बता दो, सीटेट का एग्जाम है तो पैडागोगी ज़्यादा आएगी, और मैंने ये टीचर्स इसलिए आपको बताई क्योंकि इन्होंने फैक्ट के साथ पैडागोगी भी सारी चीज़ों को समझाया है। तो आप चाहो तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप उनकी मैराथन्स ले सकते हो। साइंस के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगी पीपल्स टीचर करके मैम है, वो अच्छा पढ़ा रही हूँ। टीचिंग परीक्षा, इन दोनों में से आपके जिनको अच्छा लगे उनका ले लो। ये मैराथन सी क्लास है, 6 से 7 आवर्स की मैराथन्स होगी, सिर्फ आपको वही लेनी है अब लास्ट मोमेंट पर, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। अब 100+ मार्क्स का तो मैंने बोला, बट 100+ मार्क्स आएंगे कैसे समझो। CDP हमारा 30 मार्क्स का है, हिंदी हमारा 30 का है, इंग्लिश हमारा 30 का है, इवन इंग्लिश संस्कृत जो लैंग्वेज है वो 30 की, और मैथ्स 30, EVS 30। हमको क्या करना है, 20+ मार्क्स लाना ही लाने, 20+ आ जाए या फिर 25 आ जाए। देखो, 2-3 सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को, लाइक CDP हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश या संस्कृत में से समझ लो। अब आप 25 इसमें ले आए, 25 इसमें ले आए, या फिर चलो 22 भी हो सकता है, फिर 15, ऐसे मैथ्स में आप जैसे CDP में आपका 30 हुआ, मैंने आपको बताया अब रेशियो क्या है, आप 20+ ले आइए, मीन्स टू से 25। तो ऐसे करके ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल आप खुद ही देखो, चलो मैथ्स हमारी वीक है तो 15 हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसमें 15 मान लो, बट कोशिश करना है कि हमें 25+ मार्क्स आ जाए, हमारे 25 आ ही जाए 2 से 3 सब्जेक्ट में, फिर 15-15 का रेशियो रहा तब भी हमारे 100+ ईजिली बन जाएंगे। और चाहे आपका पेपर 2 हो, सोशल साइंस जैसे 60 मार्क्स का होता है हमारा, तो कोशिश करना कि 40+ हमारा आ ही जाए, और आ ही जाएगा। और 60 आपको इन 3 सब्जेक्ट में कवर करना है, तो आप 20 भी लाओगे ना तब भी आपके 60 हो जाएंगे।
ओके, तब भी यहाँ पे आप 100+ आराम से ला सकते हो। इसके बाद एक चीज समझ लो, क्वालिफाई करने के लिए कोई आपको, जैसे आपका क्वेश्चन 150 मार्क्स का पूरा पेपर है, तो 150 मार्क्स में कोई आपको 120 140 नहीं लाना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 82 चाहिए। यदि आप SC ST OBC के हैं तो आपको 82 चाहिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। अब आप समझ गए होंगे 100+ की स्ट्रेटेजी कितनी ज़्यादा ईजी है। जितना हमको लोग बताते हैं कि इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तो सीटेट के लिए लास्ट मोमेंट पर आप इन मैराथन्स को ले लीजिए। आफ्टर दैट अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अब लास्ट मोमेंट पर इनकी मैराथन्स देख लो। ओके, एंड इस तरीके से आपका रेशियो बनेगा ना, तो 100+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और वैसे भी हमें क्वालिफाई करने के लिए इतना रेशियो चाहिए। ओके, आई होप गाइस चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो सीटेट की अच्छे से तैयारी करो, एंड आई प्रे गॉड कि आप सबका इस बार सीटेट क्वालिफाई हो जाए। एंड सीटेट क्वालिफाई होने के बाद तो आपको पता ही है लाइफ टाइम तक हमारा वैलिड रहता है। ओके, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।